तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तैयारी विद मी में। तो आज हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सिलेबस पर विस्तार से चर्चा, पूरा डिटेल से जानेंगे कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन कौन सी किताबों से पढ़ना है। मैं आपको किताबें भी बताऊंगा कि कौन सी पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है और कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देखिए, हमारे यहाँ पहले पैटर्न को समझ लेते हैं कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहने वाला है। अगर हिंदी की बात करें तो आपके यहाँ 30 क्वेश्चन रहेंगे, अच्छा खासा वेटेज है, हिंदी अच्छा खासा स्किप नहीं कर सकते ना। अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ 15 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के। अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान की, जीके की, तो 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 में से 30 आपके राजस्थान जीके के रहेंगे और बाकी जो 20 बच जाते हैं वो आपके साइंस और कंप्यूटर और करंट अफेयर के रहेंगे। तो देखिए 30 क्वेश्चन हमारे यहाँ राजस्थान जीके के 3 सब्जेक्ट को लेकर, जिसमें एक ज्योग्राफी है और इतिहास और कल्चर है और पॉलिटी है राजस्थान की। तो यहाँ इन 3 से कितना रहने वाला है हमारे यहाँ 30 क्वेश्चन का वेटेज रहने वाला है, एक अच्छा खासा वेटेज है। तो अगर देखिए बात करें हम सामान्य विज्ञान की, जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस के यहाँ पे 5 क्वेश्चन रहेंगे, बिल्कुल कम टॉपिक होंगे। देखते हैं आगे टॉपिक क्या क्या होता है। समसामयिक की घटनाएं, जिसमें आपके करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन रहेंगे। देखो, तो करंट अफेयर 10 क्वेश्चन है, जिसमें आपको सिर्फ राजस्थान और इंडिया का करंट अफेयर पढ़ना है, सिर्फ राजस्थान और इंडिया का। आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर यहाँ नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए आप कोई भी मैगजीन फॉलो कर सकते हो। जैसे जनरली मैं तो करता हूँ क्रोनोलॉजी, आप चाहे तो मूमल भी कर सकते हो, मूमल अच्छी है, और आप क्रोनोलॉजी भी कर सकते हो, या तो मूमल या फिर आप क्रोनोलॉजी। मैं आपको सब बुक बताऊंगा आगे, पहले इसके सिलेबस को समझते हैं। फिर बेसिक कंप्यूटर 5 नंबर का रहेगा, नंबर का बेसिक कंप्यूटर रहेगा। आप कोई भी यहाँ पे छोटी सी बुक उठाना मार्केट से जो कंप्यूटर की हो, या आपने आरसीआईटी कर रखी है पहले, तो भी आप इन प्रश्नों को टैकल कर पाओगे, यहाँ ज़्यादा हार्ड नहीं रहेंगे। अगर बात करें मैथ की, गणित की, तो यहाँ 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो मैथ का एक अच्छा खासा वेटेज है, मैथ प्लस हिंदी का, टोटल मिलाकर यहाँ 55 क्वेश्चन रहेंगे। आधा पेपर आपका किसी से, मैथ और हिंदी से। तो आप मैथ और हिंदी को अच्छा सा अभी कर लीजिए, डेली आप क्लास लोगे मैथ की, तो आप मैथ आपका तैयार हो जाएगा। आगे समझते हैं इसके टॉपिक को, परीक्षा पैटर्न को। देखिए 120 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, जो कि आपके 200 नंबर का है, और यहाँ पे आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, और 2 घंटे का ये एग्जाम है। 120 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे, जो कि 200 नंबर का क्वेश्चन होगा, और 120 क्वेश्चनों के साथ 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। 2 घंटे मिलेंगे एग्जाम हॉल के अंदर आपको पेपर करने के लिए, और 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कटेगा, तो 1/3 आपकी यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। आगे बात करते हैं हम इसके जो सिलेबस है इसको विस्तार से चर्चा करते हैं। विस्तार से देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं। हिंदी के जो हमारे हिंदी के जो 30 नंबर हैं उन्हें कैसे गेन किया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है बेसिक, जो आपने 6th 7th 8th में पढ़े हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, तत्सम संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ये 3 टॉपिक बेसिक है। यहाँ सिर्फ आपको पढ़ना है, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्वेश्चन नहीं लगाने, कुछ नहीं लगाना, सिर्फ पढ़ना है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। आगे देखिए तत्सम तद्भव व देशज विदेशज, यह एक ही टॉपिक है। यहाँ आपको बताने की कौन सा संस्कृत का शब्द है, कौन सा देसी शब्द है, कौन सा विदेशी शब्द है। जैसे आपका आ जाएगा चाबी, चाबी किस देश का शब्द है, तो चाबी है आपका पुर्तगाल का। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो वो एक बुक के अंदर आपको ये सब मिल जाएंगे। तो आगे बात करें हम संधि, संधि विच्छेद और संधि, ये आप संधि का टॉपिक पढ़ना है पूरा का पूरा। यहाँ आपके 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे संधि से यहाँ पे आपको। और नेक्स्ट टॉपिक देखिए उपसर्ग और प्रत्यय, जो नए शब्द बना करके उनसे उपसर्ग बनते हैं, जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग, जो शब्द के पीछे लगते हैं वो प्रत्यय, ये आएगा। दूसरा पर्यायवाची विलोम शब्द आएंगे यहाँ पे, पर्यायवाची विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये जो 3 टॉपिक है ना, और मुहावरे और लोकोक्तियाँ, आप देख पाओगे कि आप ध्यान से देखोगे तो देखो पर्यायवाची, आप ध्यान से देखो पर्यायवाची विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। और आप बात करेंगे आपके यहाँ पे एक और टॉपिक था मुहावरे और लोकोक्तियाँ, और अंग्रेजी के प्रशासनिक शब्दावली। ये जो 5 टॉपिक है ना, 1 2 3, और मुहावरे लोकोक्तियाँ 4, और अंग्रेजी के शब्द हैं जो ये 5। तो ये 5 टॉपिक आप आज से डेली 5-5 10-10 शब्द पढ़ना स्टार्ट कर दो, डेली 10-10 5-5 6-6 वर्ड पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो ये आपके 1-2 महीने में ये टॉपिक भी पूरे हो जाएंगे। तो ये आप शुरू से ही लेके चलने। आगे बात करें तो आपके यहाँ आएंगे शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, एक टॉपिक है, और अशुद्धि को छोड़कर ये सब वही है। शब्द शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ अंग्रेजी के शब्द हैं, कार्यप्रणाली, पत्रों संबंधित ज्ञान है, और कार्यालय, आदेश है, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र और निविदा, और अर्धशासकीय पत्र। तो ये पूछे जाएंगे कि जो बड़े ऑफिसर से छोटे ऑफिसर को जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें पत्रों को क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं, निविदा कहते हैं, अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। जो एसडीएम है, डीएम कलेक्टर को पत्र लिखता है उसको क्या कहते हैं ना, क्योंकि ये एक काम होता है एलडीसी का या एक 4th ग्रेड कर्मचारी का, कि इन पत्रों को पहुँचाना, इन पत्रों को देखना, पत्रों को अपने ऑफिसर को बताना। तो ये उसी से रिलेटेड काम है। तो इसके लिए मैं आपको जो बेस्ट बुक बताऊंगा वो बताऊंगा 6 से लेकर 12 तक आपकी एक बुक आती है हिंदी व्याकरण की, जो सरकारी स्कूलों में लगती है। अब सिर्फ उससे पढ़ के जो ये पोर्शन है पूरा हिंदी व्याकरण का कवर कर सकते हो। तो ये आपका ये रहने वाला है।
और हिंदी में आप 6 से हिंदी व्याकरण किताब पढ़ सकते हो। आगे बात करते हैं हम इंग्लिश पढ़ना, चलिए देखते हैं। इंग्लिश में देखिए आपको बहुत ही आसान है, यहाँ पे ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पहले थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़नी आती है तो भी आप इन क्वेश्चनों को टैकल कर पाओगे, क्योंकि यहाँ बेसिक आर्टिकल आएंगे, बेसिक प्रीपोजिशन आएंगे, बेसिक टेंस आएंगे, ज़्यादा यहाँ हार्ड नहीं आने वाले। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। मतलब आप 4th ग्रेड कर्मचारी बनोगे, वहाँ अच्छे ऑफिसर भी होंगे, बड़े ऑफिसर भी होंगे, तो कुछ एक शब्द आने चाहिए इंग्लिश में जो आप यूज़ कर सको। देखिए सबसे पहले आपको टेंस पढ़ना है। टेंस के अलावा आपको पैसिव, एक्टिव पैसिव पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, और ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस पढ़ना है। यहाँ सेंटेंस आएंगे आपके इंग्लिश में, जो कि आई गो टू स्कूल जैसे। तो इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल जाऊँगा। तो इनमें से कौन सा सही है, तो आपको ये हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आएगा एक। और डिटर्मिनेंट्स की बात करें, डिटर्मिनेंट्स आएंगी, प्रीपोजिशन भी आएंगी, और ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस आएंगे, जो कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होगा। ग्रोसरी ऑफ ऑफिशियल वर्ड आएंगे, जैसे आपकी प्रशासनिक शब्दावली है वही यहाँ पे आएगी, और टेक्निकल टर्म आएंगे। तो ये आपको यहाँ पे 5 या 6 टॉपिक है। इंग्लिश इतना बड़ा दे रखा है लेकिन है नहीं, यहाँ पे आपको बेसिक क्या पढ़ना है, आर्टिकल, एक्टिव पैसिव पढ़ना है, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, और प्रीपोजिशन, आर्टिकल पढ़ने हैं। सिर्फ इतने से पढ़ के आपका यहाँ काम हो जाएगा। और आपको सेंटेंस पढ़ने हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करते हैं, तो वो भी एक आसान रहेगा। तो यहाँ आप डेली के एक काम कर सकते हो कि डेली एक आप अगर स्टोरी भी पढ़ो ना, 6, 7, 8 की किताबें होती है, जैसे उसमें कहानियाँ होती हैं, उन कहानियों को डेली एक चैप्टर पढ़ो ना, तो भी आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। उन्हीं में से जैसे आपको यूज़ करना आ जाएगा, दा का यूज़ कहाँ करना है, आर्टिकल का यूज़ कहाँ करना है, तो यहाँ ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मेन पार्ट है यहाँ जीके का, तो जीके के मैंने आपको बताया, राजस्थान जीके के यहाँ 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें से एक भूगोल है। भूगोल आपका 10 नंबर का रहेगा। अब 10 नंबर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ज्योग्राफी बहुत ही आसान रहेगी। आपको मैं बुक भी बताऊंगा लास्ट में कौन सी किताब पढ़नी है इसके लिए। तो राजस्थान के भूगोल के लिए आपको पहला चैप्टर है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, कि राजस्थान कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, सबसे उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, कितने जिले हैं, तो ये बेसिक जानकारी यहाँ पढ़नी है। फिर भौतिक स्वरूप व भौतिक विभाजन, यहाँ पे आपको पढ़ना है फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, की राजस्थान को कितने भौतिक विभाजन में बांटा है, तो आप सभी को पता है 4 विभाजन में बांटा है। कौन कौन से, अरावली है, मरुस्थल है, पहाड़ है, हाड़ौती है ना। तो उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, वो है मिट्टी, मृदाएं, कि राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, पूरा एक चैप्टर है। प्राकृतिक वनस्पतियां, वन संरक्षण, यहाँ पूछे जाएंगे कि दोकड़ा वन कहाँ पाए जाते हैं, पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं ना, कांटेदार शुष्क वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सब आपको एक किताब में मिल जाएंगे, या आपके पास नोट्स अवेलेबल है पहले से ही, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। जल जल संसाधन है, भूभाग अंतर, झीलें और सिंचाई परियोजना, ये पूरा एक चैप्टर है। यहाँ आपको नदियाँ पढ़नी है, झीलें पढ़नी है, और प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं भी पढ़नी है, क्योंकि या 2 क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं। फिर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहने वाला है जनसंख्या। अब जनसंख्या में आपको वृद्धि पढ़नी है, जनसंख्या वितरण पढ़ना है, घनत्व पढ़ना है, लिंगानुपात पढ़ना है, और साक्षरता पढ़नी है। तो ये एक पूरा चैप्टर है 4 या 5 पेज का, तो ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। अभी इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके, तो सब टॉपिकों में से मानो आप 2-2 क्वेश्चन आने वाले हैं। राजस्थान का परिवहन पढ़ना है, राजमार्ग पढ़ने, तो राजस्थान का जो हाईवे है, यहाँ पे आपको नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पढ़नी है। जलवायु परिवर्तन इत्यादि, ये कोई टॉपिक नहीं, यहाँ से आप करंट से पूछ सकते हैं जोड़ के, या फिर आपको इसी से पूछ सकते हैं कि राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है ना। तो ये 5 या 7 चैप्टर है आपको यहाँ ज्योग्राफी में पढ़ने, जो कि 10 नंबर का वेटेज रखते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं आपके कल्चर, राजस्थान का इतिहास और कल्चर दोनों 10 नंबर के है, तो आपको कल्चर ज़्यादा पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। आप इतिहास में राजवंश को स्किप भी कर सकते हो, आपको लगता है राजवंश एक बड़ा चैप्टर है जो कि पढ़ा नहीं जाता आसानी से, तो राजवंश को आप स्किप कर सकते हो। अगर आपको पहले पढ़ा हुआ है तो आप रिवीजन कर सकते हो, नहीं तो आपको सभ्यताएं पढ़नी है पुरानी। और मॉडर्न में आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ राजनीतिक आंदोलन पढ़ने हैं, 1857 की क्रांति, एकीकरण, जनजातीय आंदोलन जैसे चैप्टर पढ़ने हैं। तो देखिए ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, इस आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक है, क्रांति वगैरह मैंने आपको पहले बता ही दिया। एकीकरण पढ़ना है राजस्थान का। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पढ़ने हैं। व्यक्तित्व कैसे पढ़ें, कि किस आंदोलन में कौन सा व्यक्तित्व एक्टिव था, जैसे आपके बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक जी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तो पूछ सकते हैं विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ हुआ था ना। ऐसे एक क्वेश्चन आया था पशु परीक्षण में, कि सागरमल गोबा का संबंध किस जिले से है या किस राज्य से है, तो राजस्थान से है, जो कि जैसलमेर जिले से। फिर आपको भाषा एवं साहित्य पढ़ना है। यहाँ पे आपको साहित्य पढ़ना है कि कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई है, कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई है, और कौन सी भाषा किस रीजन में बोली जाती है, तो जैसे जगरोती है, मारवाड़ी है, वागड़ी है, बागड़ है, तो ये भाषाओं का जो है चैप्टर वो यहाँ रहने वाला है। फिर आपकी देखो संस्कृति है, सामाजिक जीवन, तो यहाँ आपको सामाजिक जीवन पढ़ना है। राजस्थान में किस टाइप के लोग रहते हैं, कौन कौन सा कल्चर है, वेशभूषा, यहाँ पे आपको कपड़े पढ़ने की, अंगरखी कहाँ पहना जाता है ना, लहरिया कहाँ पहना जाता है, और दिवाली के मौसम में कौन सी पगड़ी बांधी जाती है, दशहरे पर कौन सी पगड़ी बांधी जाती है, शादी में कौन सी पगड़ी बांधी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र यहाँ आपको पढ़ने कि रामदेव जी के कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो रामदेव जी के
रामदेव जी के रावण हत्या वादे अंतर है ना, लोक देवता या लोक देवी देवता पढ़ने हैं आपको पूरा को पूरा कि रामदेव जी द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया ना, देवनारायण जी, बाबू जी, आपके 5 पीरों में से 5 पीर पढ़ने हैं, प्रमुख देवता पढ़ने, लोक देवता लोक देवियाँ पढ़नी, समस्त बोलियाँ पढ़नी है आपको। राजस्थान में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती है ना, मेले। और नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो हमारा है मेले और त्योहार। तो ये जो चैप्टर है मेले और त्योहार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन कब होता है, जैसे आपका मारवाड़ क्षेत्र का गुड़ला नृत्य, गुड़ला नृत्य कब किया जाता है, किसकी याद में किया जाता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ रहने वाले हैं। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आभूषण। तो ये आभूषण बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पे आभूषण में आप जैसे कि दांतों में पहने जाने वाले आभूषण, गले में पहने जाने वाले आभूषण, सिर पर पहने जाने वाले आभूषण, पैरों में, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आभूषण का। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। लोक कला, लोक कला में आपको पढ़नी है क्या, जैसे चित्रकला है, फड़ कला है, तो यहाँ लोक कलाएँ पढ़नी है, पानने वगैरह, लकड़ी की कला क्या कहाँ बनती है, वास्तुकला वगैरह वो पढ़ें। वास्तुकला में आपको किले, स्मारक, दुर्ग, मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, किस शैली में हुआ ना, किसके द्वारा करवाया गया ना, सबसे बड़ा मंदिर, मंदिरों के नाम, कौन सा किला किस जिले में, तो वो यहाँ पे पढ़ने हैं वास्तुकला में। आगे हम बात करें तो अगला हमारा चैप्टर है लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन, पर्यटन स्थल। तो देखो लोक संगीत आपको पढ़ने कि कौन सा गीत, कागा गीत किसकी याद में गाया जाता है ना, बच्चे के जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है, होली के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ आपके रहेंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं नृत्य। या नृत्य पूछा जाता है, बीलों का कौन सा नृत्य है, घूमर नृत्य किसे कहते हैं, राजस्थान का सिरमौर नृत्य किसे किसे कहते हैं, तो घूमर नृत्य को ना, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आगे देखो पर्यटन स्थल, जब आप ये सारे टॉपिक पढ़ लोगे, जब ज्योग्राफी पढ़ लोगे, हिस्ट्री पढ़ लोगे, कल्चर पढ़ लोगे, तो पर्यटन स्थल आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ये कोई टॉपिक नहीं। यहाँ पूछेंगे अब आपको त्रिनेत्र गणेश मंदिर का है, तो आपको पता है सब, क्योंकि आपने यहाँ वास्तुकला में पढ़ लिया मंदिर माल्य वगैरह सब, तो ये चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियाँ। अब राजस्थान के कुछ लोग भी हैं जो ना कल्चरली राजस्थान को प्रेजेंट करते हैं, जैसे अभी हाल ही में भारत रत्न को कईयों को पद्मश्री मिला है, पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण मिले हैं, तो अभी पूछ सकते हैं करंट से जोड़ के कि हाल ही में पद्मश्री किसे मिला है किसे नहीं मिला है, तो ऐसे क्वेश्चन रहने वाले। तो देखिए आपका ये जो पूरा 30 नंबर का पार्ट है राजस्थान राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और राजस्थान पॉलिटी, तो ये सब पढ़ने के लिए आपको मैं बेस्ट बुक सजेशन करूंगा जो रहेगी सिंकवाल की पब्लिकेशन की। एक पीले कलर की बुक आती है, येलो कलर की, जिसमें आपके सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। देखिए सिंकवाल करके बुक आती है येलो कलर की, जिसमें ऑल सब्जेक्ट होते हैं। आप ये छोटी सी बुक है लेकिन आप इसे छोटी मत समझना, ये किताब बहुत ज़्यादा इस पेपर के लिए साबित होगी, क्योंकि इसमें ये सारे टॉपिक और बहुत अच्छे से समझा रखा है इन टॉपिक को। तो आप आराम से ये किताब लाके यहाँ से पढ़ सकते हो, आपको ज़्यादा बड़े नोट्स या ज़्यादा बड़े कोचिंग के नोट्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपके पास पहले से ही नोट्स अवेलेबल है तो आप वो भी पढ़ सकते हो, यहाँ ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी का टॉपिक देखो, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब आपको राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था भी पढ़नी है। अभी राजस्थान में कैसे प्रशासन चलता है, तो बेसिकली आप देखते हो कि संविधान का परिचय व आधारभूत लक्षण, तो यहाँ ये कोई टॉपिक नहीं है। संविधान का परिचय, बेसिक संविधान पढ़ना है कि संविधान के कितने भाग है, कितने अनुच्छेद है, संविधान हमने कहाँ से ग्रहण किया है, संविधान में कौन कौन सी समितियाँ थी, एक बेसिक ढांचा पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है राज्य का शासन एवं राजनीति रूप, जिसमें आपको राज्यपाल पूरा पढ़ना है, एक टॉपिक राज्यपाल, दूसरा आपको सीएम पढ़ना है, और तीसरा मंत्रिमंडल, चौथा विधानसभा। तो इनमें आपको ये पढ़ना है कि इनकी नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है, किस क्या कार्यकाल है, क्या योग्यता है, इसके अंदर आपको इनको कैसे हटाया जा सकता है। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, आप मैंने बताया सिंकवाल की किताब में ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। आगे हम बात करते हैं नहीं, देखिए न्यायपालिका, यहाँ आपको हाई कोर्ट भी पढ़ना है। हाई कोर्ट किस आर्टिकल में आता है, हाई कोर्ट की शक्ति क्या है, हाई कोर्ट की रिट लगाने की शक्ति किस आर्टिकल में, राज्य का प्रशासनिक ढांचा है, यहाँ प्रशासनिक ढांचा ही पढ़ना है, जिसमें आपको मुख्य सचिव पढ़ना है कि एक सेक्रेटरी होता है जो सीएम के साथ मिलकर काम करता है, वो किस लेवल तक कितने किस योजना को कैसे लागू करवाते हैं ना, ये सर्वोच्च अधिकारी होता है। हाल ही में मुख्य सचिव कौन है, तो ऐसी जानकारी आपको यहाँ प्राप्त करनी। जिला प्रशासन में आपको पढ़ना है कि डीएम, जो आप बोलते हो कि जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर होता है, उसके नीचे आपको पता है एसडीएम काम करता है, और एसडीएम के नीचे ऐसे आते आते तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी जैसी रैंक आती रहती है। तो ये जिला प्रशासन है। यहाँ पूछा जाएगा कि मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र साइन किसके द्वारा होते हैं, तो एसडीएम द्वारा होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आगे हम बात करें पुलिस प्रशासन। देखो पुलिस प्रशासन आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, कि ऐसे पढ़ना है कि पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च मुखिया जिले में कौन होता है, तो आप सभी को पता है डीआईजी होता है। और उसके बाद पुलिस प्रशासन में कितनी रेंज होती है, कितनी चौकियाँ होती है, एक रेंज में कितने एसआई होते हैं, एक पुलिस चौकी का कंट्रोल एसआई के हाथ में होता है या हेड कांस्टेबल के हाथ में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ राज्य जिले का न्यायिक ढांचा भी पढ़ना है, जो डिस्ट्रिक्ट जो आपका कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे काम
करता है वो पढ़ना है यहाँ पे। और एक आपका एक इन्होंने सूचना का अधिकार दिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो सूचना का अधिकार होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी कुरकुरे का थैला, आपकी बोतल, पानी की बोतल, या कोई भी आप किसी सरकारी बैंक में जाते हो तो बहुत बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, कैसे अकाउंट खुलवाएं, ये सब चीज़ें। तो ये वही चीज़ है इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये 2005 में आया था। और इसमें क्वेश्चन है कि राजस्थान में कब लागू हुआ, इसके तहत क्या क्या होता है, क्या ये बहुत ही आसान है, एक अधिनियम है, बहुत ही शानदार। आप पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा, इसमें बहुत जानकारी मिलेगी इस अधिनियम के माध्यम से आपको। तो ये आपका पॉलिटी का रहेगा। मैंने बता दिया आपको राजस्थान पॉलिटी, ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, इन 4 सब्जेक्ट के लिए आपको सिर्फ एक ही किताब लानी है, वो है सिंकवाल पब्लिकेशन की। बहुत छोटी सी किताब है, इसी से आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा यहाँ घूमने फिरने की, नोट्स वोट्स खंगालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी किताब को आप 5 से 6 बार पढ़ दो तो आपका यहाँ आराम से बेड़ा पार हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट को लेकर। देखिए साइंस में बहुत ही कम टॉपिक है, मतलब 10 क्वेश्चन रहेंगे और ना के बराबर वेटेज है, बिल्कुल छोटे से है, थोड़े थोड़े टॉपिक है। सभी टॉपिक 5 या 6 टॉपिक है, सभी में से 2-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें पूछा जाएगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे मोमबत्ती का जलना कौन सा भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। आप सभी को पता है जब आग जलती है तो वो ऑक्सीजन की सहायता से जलती है। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन एक तत्व मिल रहा है, एक एलिमेंट मिल रहा है, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। जबकि मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। वो कैसे, देखिए मोमबत्ती पिघलती है, मोम पिघल गया, वापस आप उस पिघले हुए मोम को वापस मोमबत्ती बना सकते हो। तो जिससे वापस पुनः वही चीज़ बनाई जा सकती है, वो तो भौतिक परिवर्तन है। जिससे दोबारा वह चीज़ नहीं बनाई जा सकती तोड़ने के बाद, वो रासायनिक परिवर्तन है। तो आपका ये रहेगा। फिर धातु है, धातु प्रमुख यौगिक रहेंगे, यहाँ पे आपको पढ़ना है। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में कौन से धातु है, कौन से अधातु, कौन से इनमें से कौन सा यौगिक बनता है ना, वो पढ़ना है। प्रकाश है का परावर्तन एम नियम, ये पढ़ना है आपको। अवतल उत्तल लेंस पढ़ने हैं, गाड़ी के कौन सा लेंस लगा होता है, कौन सा दर्पण लगा होता है गाड़ी के आगे, साइड मिरर पे, फ्रंट मिरर पे ना। आनुवंशिक से संबंधित कुछ शब्दावली पढ़नी है यहाँ पे। ये जॉर्ज ग्रेनर मेडल के जो है एक मटर वाला जो परीक्षण था, वो उस पर एक अनुवांशिक चैप्टर है आपका, वो पढ़ना है। ये भी आपको आराम से मिल जाएगा किसी भी बुक से, या आप यूट्यूब से भी इसके नोट्स बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर अंग तंत्र। देखो इसमें आपको मानव शरीर अंग तंत्र, ये एक बड़ा चैप्टर रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें सभी तंत्र आ जाएंगे। मानव हृदय तंत्र आ गया, रक्त तंत्र आ गया, उत्सर्जन तंत्र आ गया, परिसंचरण तंत्र आ गया, तो ये सब पूरा पूरा पाचन तंत्र आ गया। तो यहाँ पे ये पूरा एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाने की फुल संभावना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये जरूरी भी है आपको पढ़ना, क्योंकि इससे से क्वेश्चन आने की संभावना है। फिर आपको एक इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, जो ये है ना, मानव रोग और कारक और निदान। ये तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा जाएगा कि मलेरिया किसके कारण होता है, उसके निदान कैसे, उसमें कौन सा इंजेक्शन लगता है ना, रेबीज बीमारी की वायरस के कारण होती है, या जीवाणु के कारण, या प्रोटोजुआ के कारण। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। तो ये मानव रोग एक इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है। यहाँ पे अपशिष्ट प्रबंधन, यहाँ पूछा जाएगा कि गोबर की खाद, कूड़ा कचरा का प्रबंधन करने के लिए कैसे प्रबंधन करें, उसको खाद के रूप में कैसे यूज करें। तो ये बेसिकली आप जनरली कर लोगे, जब आप ये सारे चैप्टर पढ़ोगे तो ये आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी इस चैप्टर का एक क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये रहा अपना साइंस का सिलेबस। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा रहेगा यहाँ करंट अफेयर। करंट अफेयर में मैंने आपको शुरू में बता दिया कि आपको राज्य और राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ना है, राज्य और राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ना है, जिसमें आपके खेल पढ़ना है, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी संबंधी, तकनीकी क्षेत्र के मुद्दे इत्यादि। देखिए यहाँ आपको क्या पढ़ना है, यहाँ आपको या तो मूमल की मैगजीन आती है, मुंबल की मैगजीन आती है एक, जो कि 2 महीने की एक आती है, और इसमें टू द लाइन करंट अफेयर होता है। और एक आपकी आती है क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी आपको अगर पहले से पढ़ रहे हो क्रोनोलॉजी तो आप क्रोनोलॉजी पढ़ो। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, पहली बार करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको मूमल पढ़ना चाहिए। मूमल बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही जानकारी देता है, जबकि क्रोनोलॉजी में फैक्चुअल जानकारी ज़्यादा होती है। तो आपको समझ नहीं आएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है या कौन सा छोड़ना है, कितना पढ़ना है। तो अब मेरा मानना है आप मूमल लो यहाँ पे ना, क्रोनोलॉजी वही पढ़े जो पहले जिसको क्रोनोलॉजी का पता है कि कैसे पढ़नी है, कितनी पढ़नी है। तो आप मूमल एक 2 महीने की मैगजीन आती है, वो स्टार्ट कर सकते हो अभी से, क्योंकि 8 या 6 महीने का करंट आपके यहाँ रहने वाला है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो रहेगा हमारा कंप्यूटर, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यहाँ बेसिक कंप्यूटर पढ़ना है। कंप्यूटर कैसे काम करता है, इनपुट आउटपुट क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है कंप्यूटर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है ना। इसमें MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, और इंटरनेट ईमेल वगैरह है। तो यहाँ शॉर्टकट की पूछेंगे MS में पूरे में,
कि शॉर्टकट की सेव फाइल सेव करने की शॉर्टकट की, फाइल डिलीट करने की शॉर्टकट की, जैसे क्वेश्चन यहाँ आएंगे। बिल्कुल आसान रहेगा। कंप्यूटर 5 क्वेश्चन अगर आप नहीं भी पढ़ते हो, थोड़ा बहुत आपने पहले कंप्यूटर की क्लास से ले चुका है, तो भी आप 5 में से 3 या 4 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ आप सभी को पता है कि एक 25 नंबर एक बड़ा वेटेज है मैथ प्लस हिंदी का। हिंदी और मैथ्स दोनों मिलाकर आपके 55 क्वेश्चन, 55 से 60 लगभग आधा पेपर कवर कर रहे हैं मैथ और हिंदी। तो अब बात करते हैं आगे मैथ के कौन कौन से टॉपिक आएंगे। यहाँ पहला टॉपिक देखो एससीएम और एलसीएम रहने वाला है यहाँ पे, एससीएम और एलसीएम। और दूसरा टॉपिक रहने वाला है यहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि और परसेंटेज, दोनों सेम ही चैप्टर है। अगर आप परसेंटेज देख लोगे तो आप लाभ हानि आराम से आ जाएगा। देखो मान लो क्वेश्चन आ गया कोई चीज़ 20 रुपये में ली गई, उसे 30 रुपये में बेच दी, तो उसे कितने परसेंट लाभ हुआ। तो आपको एक ये परसेंटेज टॉपिक आता है तो आपको लाभ हानि भी आती है, यहाँ कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जो आपके 9th-10th के अंदर आप चैप्टर पढ़ चुके हो पहले। तो मेरा मानना है कि आप ये यूट्यूब से या कहीं से भी आप कर सकते हो। इसके लिए कोई कोर्स खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, फालतू में पैसे देने की। यूट्यूब में आपको सारी जानकारी मिल जाए। और मैं कहता हूँ कि जिसने भी पहले पढ़ाई छोड़ दी है, 2-3 साल से पढ़ नहीं रहा है, बिल्कुल आप सुसुप्त अवस्था में हो, काम कर रहे हो, फिर भी आप टाइम निकाल के पढ़ाई करोगे, क्योंकि 53,000 पोस्टों के आसपास नौकरी है यहाँ पे। तो आप आराम से नौकरी लग सकते हो। जिसने पढ़ाई छोड़ दी वो दोबारा लग जाए इसमें, और दोबारा अपना यूट्यूब से अगर कोर्स लेके, जैसे भी आप पढ़ने में कंफर्टेबल हो वैसे आप पढ़ के यहाँ आप आराम से इस पेपर को पास कर सकते हो। एक अच्छी खासी नौकरी है गवर्नमेंट द्वारा। तो ये पूरा का पूरा आपका परीक्षा पैटर्न सिलेबस समझ आ गया होगा। तो देखिए मैंने आपको किताबें बताई दी, आप आराम से इनको पढ़िए और अपने परीक्षा को सफलता को पहुंचिए। पूरा का पूरा जो वेटेज है वो 120 क्वेश्चन का रहने वाला है, जो मैंने आपको बता दिया। कि देखो देख राज, ये पूरे पूरे जो 3 है ना, ये यहाँ पे जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी, इनके लिए मैंने आपको बुक बताई थी सिखवाल पब्लिकेशन की। और क्रोनोलॉजी या मूमल आपको करंट अफेयर की बता दी। विज्ञान के लिए आप या तो यूट्यूब से या पहले से नोट्स है, या कोई छोटी मोटी आपके पास किताब पढ़ी है किसी दोस्त की, तो वो चैप्टर छांट लो, उसके नोट्स बना के रख लो, सिर्फ वही पढ़ लो आप। हिंदी आपको अच्छे से पढ़नी है। यहाँ 6 से लेकर 12 तक हिंदी व्याकरण की बुक लगती है सरकारी स्कूलों में, आप वो पढ़ सकते हो। अन्यथा आप पहले से अगर बड़ी बुक, तो आप राघव प्रकाश है, राघव प्रकाश बहुत बड़ी है, वो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। RSSI जैसे एग्जामों में उसमें से पूछा जाता है। और अंग्रेजी आपको बेसिक पढ़नी है, जो आप टॉपिक इसमें है वो आप यूट्यूब से देख के उसके नोट्स बना सकते हो, पढ़ सकते हो। उनकी जो रूल है, नियम है इंग्लिश के, वो पढ़ सकते हो। तो ये रहा अपना आज का सिलेबस है, जो कि 4th ग्रेड का है। और आगे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जो भी आपके भाई बंधु है जिसको सिलेबस समझ नहीं आ रहा है, वो इस वीडियो के माध्यम से सिलेबस को समझ सकता है। बिल्कुल शॉर्ट में फालतू बातें किए बिना मैंने ये सिलेबस आपको आसानी से समझाया है। भी अगर और कोई जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, कौन सी किताब पढ़नी है हमें, तो बड़ी किताब पढ़नी है थोड़ा, क्योंकि गलत ना हो क्वेश्चन, तो आप एक काम कर सकते हो। यहाँ पे आप मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और मैं टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो कि कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है। बाकी ज़्यादातर मैं आपको टेलीग्राम पे नोट्स अवेलेबल करवा ही दूंगा। मेरे खुद के हैंड लिख नोट्स हैं, जो ऑडियो नोट्स हैं, हैंड लिख नोट्स हैं। और कुछ टॉपिक मैं यूट्यूब के माध्यम से भी आपको यहाँ करवाऊंगा, MCQ भी करवाऊंगा। हाँ, MCQ सबसे ज़्यादा आपको MCQ लगाने हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, वो लगाने हैं अच्छे खासे MCQ। क्यों? क्योंकि जितने आप क्वेश्चन लगाओगे ना, उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। मान लो आपने हिंदी पढ़ ली, हिंदी का जो टॉपिक पढ़ लिया संधि, अब संधि पे क्वेश्चन लगाओ 20-30, आपको MCQ लगाने हैं भर भर के, जितना भी हो सकते हैं। पुराने क्वेश्चनों के लिए किताबें आती हैं मार्केट में, किताबें ले आओ, वो सब क्वेश्चन लगाओ, ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, नेगेटिव मार्किंग होने की कम संभावना होगी। यहाँ में नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलो, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।